आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टा वेजी समोसे। ये समोसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि इसके लिए ना आपको कोई मैदा वगैरह का आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही कोई सब्ज़ी बॉईल करनी पड़ेगी। इंस्टेंट समोसे हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और मुझे फॉलो करना प्लीज़ नहीं भूलें। तो सबसे पहले मैंने तेल लिया है 1 टेबलस्पून, जिसमें मैंने डाला है लहसुन को थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी ताकि ये थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, यानी कि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैं तुरंत ही इसमें डाल दूँगी पाव टीस्पून जीरा पाउडर का। ये जो क्वांटिटी मैं बना रही हूँ ये तकरीबन 10-12 समोसे मिनी समोसे की है। अगर आप कम बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी वेजीज़ और मसालास एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज, जो कि एक छोटा कटा हुआ। इसमें मैं सब्जियां बहुत फाइनली चॉप्ड यूज़ करने वाली हूँ ताकि मुझे इन्हें सीज़न करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे। प्याज थोड़ा सा सौते हो गया है। इसके बाद मैं इसमें मेरी बाकी की सब्जियां ऐड कर देती हूँ। तो ये इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी फाइनली ग्रेटेड पत्ता गोभी और फूल गोभी का मिक्सचर। मैं इन्हें ग्रेट करती हूँ जो हमारा चिप्स का ग्रेटर रहता है उसके साथ, तो ये बहुत ही फाइन और अच्छी ग्रेट हो जाती है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कैप्सिकम, जो कि है 1। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये है मटर, हरी मटर, जिसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है ताकि इसे एक अच्छा सा वॉल्यूम, यानी कि समोसा खाने में मिक्सचर एक अच्छा बने। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है पनीर। जो मैंने मटर ऐड करे थे वो 2 टेबलस्पून थे और पनीर था 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी आमचूर, जिससे कि इसमें थोड़ा सा खट्टापन और स्वाद दोनों आ जाए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। अब ये जो मेरे सारे मसाले हैं मैं इन्हें मिक्स कर दूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी हीट के लिए रेड चिलीज़ का 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, और अब इसमें ऐड करना है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, जिससे कि इसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। अब मैं मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लूँगी, लेकिन इससे पहले इसमें डालूँगी इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि होता है सॉल्ट ऐड कर लेने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी और चेक करूँगी कि क्या इन सब्जियों को 2 या 3 मिनट सीज़न होने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत है। तो आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी सूखी हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल नहीं रही हैं। तो घुमा लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, अच्छे से चला लूँगी, यानी कि पानी पूरा इनमें मिक्स हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं इन्हें मिक्स करके ढक के रख दूँगी 2 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से सीज़न हो जाए। वैसे ये काफ़ी अच्छे से इसी तरह से यूज़ करने में, अगर आप जल्दी में हैं तो इन्हें इसी तरह से यूज़ कर सकती हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है इन्हें सीज़न करने की, क्योंकि जब हम समोसा फ्राई करते हैं तो ऑयल की हीट में ये ऑटोमेटिकली अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो जब तक हमारा ये मिक्सचर 2 मिनट तक सीज़न होता है, मैं मेरी बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक घोल बना रही हूँ, जो कि है मैदे और पानी का घोल। तो मैंने मैदा लिया है 1 टेबलस्पून, जिसके साथ मैं पानी ऐड करूँगी और इसकी एक कंसिस्टेंसी बनाऊँगी मध्यम से पतली, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है ताकि ये घोल हम बाद में यूज़ कर सके। तो मैं इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इसकी सारी गुठलियाँ निकाल देती हूँ, क्योंकि ये घोल हमें बाद में काफ़ी काम आने वाला है। तो इसमें पानी की और ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। जैसे भी आपको पानी लगे, जिस क्वांटिटी में आप इसमें ऐड करते जाएं और इसकी गुठलियाँ निकालते जाएं। पानी धीरे धीरे ऐड करें, वरना गुठली निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो समोसे की शीट बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्रेड। ये लिया है ब्रेड। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बहुत ही इजीली समोसे बना सकेंगे, एक नई रेसिपी बना सकेंगे, वो भी ब्रेड की मदद से। ब्रेड लेना है सैंडविच ब्रेड, जो बड़ा वाला आता है, जो बॉबी सैंडविच में यूज़ करा जाता है। तो ब्रेड हमेशा फ्रेश यूज़ करें, अदरवाइज़ जो आपकी शीट्स हैं वो टूटेंगी। फ्रेश वाला ब्रेड यूज़ करें। यूज्ड यानी कि 1-2 दिन रखा हुआ ब्रेड बिल्कुल यूज़ नहीं करें, शीट्स बिल्कुल मज़े की नहीं बनेंगी। इन्हें टाइटली बेलना है ताकि ये जो हमारा शीट है उसका नीचे का सारे के सारे होल्स, जितने हो सकें होल्स क्लोज हो जाएं, और ये दिखना चाहिए, इसका जो बेस है वो बहुत ही पतला हो जाना चाहिए शीट की तरह। ये एक टिपिकल समोसे की तरह नहीं बनता, ये बनता है एक अलग सा बहुत ही टेस्टी वाला स्नैक। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से बेल लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी इसके जो बबल्स हैं ब्रेड के, वो नहीं रहने चाहिए। ये एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए।
इसके बाद हम इसे काटेंगे साइड से, यानी कि त्रिकोण शेप में। ये देखिए, ये मेरे एक ब्रेड से 2 समोसा शीट्स बन गए। मैंने आपको बड़ा वाला ब्रेड यूज़ करने के लिए, ये देखिए, हमें इस तरीके से कोन बनाना है। तो मैं ये जो मेरा कोन है इसे साइड से लगा दूंगी। वो जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा था वो मैंने साइड में रखा है, तो वो मिक्सचर मैं इसे लगा दूंगी सभी साइड से, और फिर इसे जैसे मैंने आपको दिखाया था दोनों साइड जोड़ के इसका एक कोन बना लूँगी। तो इसे बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में उस मिक्सचर को लगाएं ताकि जो हमारे साइड्स हैं उन्हें मुझे फोल्ड करने में बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। तो अब ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से लग गया है और अब मैं इसे बहुत ही हल्के हाथों से दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ लगा दूंगी और कोन बना लूँगी। मैंने आपको पहले से ही दिखाया था कि कोन कैसे बनाना है, यानी कि दोनों साइड्स को जोड़ना कैसे है। ये देखिए, ये मेरे दोनों साइड्स जुड़ गए हैं। ये इसे आराम से हल्के हाथों से जोड़ते रहें और तब तक ठीक से प्रेस करते रहें जब तक कि आपको डिज़ायर्ड अच्छा शेप नहीं मिल जाता। इसी तरीके से मैं दूसरा ब्रेड लेने वाली हूँ। मेरे सारे के सारे जो ब्रेड्स हैं इन्हें इसी तरीके से बेल के इनके कोन्स बना लेने वाली हूँ। तो पहला ये जो कोन है इसमें मैंने थोड़ी सी फिलिंग डाल के रखी है। ये मैं अब इसमें बाकी की फिलिंग डाल रही हूँ। अच्छे से फिलिंग भरें, कम नहीं भरें। जो समोसा है वो बहुत अच्छा, यानी कि फिली फिली लगना चाहिए खाने में। तो इसके कोने तक फिलिंग कैसे भरनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से चम्मच से भरना है और चम्मच का जो दूसरा पार्ट रहता है उसे प्रेस करना है धीरे धीरे, ताकि इसके निचले हिस्से में भी जो हमारी फिलिंग है वो अच्छे से चली जाए। इसी तरीके से मैं मेरे सारे के सारे समोसे भर लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये जो मेरे समोसे हैं इन्हें पैक कैसे करना है। तो ये एक समोसा लेना है हाथ में, इसके सभी साइड्स में लगा देना है वो जो मिक्सचर मैंने मैदे का बनाया था उसे लगा देना है और फिर इसे अच्छे से प्रेस करना है। ये देखिए, अब जो हमारा ऊपर का पार्ट बच जाता है, पहले इसे बहुत ही अच्छे से प्रेस कर लें ताकि फ्राई करते वक्त इनका जो अंदर का मिक्सचर है वो निकल नहीं आए। फिर इसको इस जो मेरा घोल है वो इसे ऐसे लगाना है और इसे पैक कर देना है। तो ये देखिए, इंस्टेंट मिनी समोसा कैसे तैयार हो गया। अगर आपको बेस्ट समोसे चाहिए तो 2-3 बातों का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। ब्रेड बड़े साइज़ का लेना है, फ्रेश वाला लेना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं जो मेरा मिक्सचर है वो लूँगी और थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि जो इसके बचे खुचे जो होल्स हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाएं। और फिर इसे जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करे। जैसे ही मेरा मिक्सचर इसको लग के तैयार हो जाएगा तो मैं इसे रख नहीं पाऊँगी, डायरेक्ट इसे मुझे कढ़ाई में डालना पड़ेगा। तो 2-3 करके मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, क्योंकि सारे के सारे एक साथ मैं मिक्सचर नहीं लगा सकती। ये 3 लगा के मिक्सचर मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं और इन्हें फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। 2 मिनट तक आप सिम गैस पर इन्हें फ्राई करें ताकि ये अच्छे से जो अपना शेप है वो पकड़ लें। उसके बाद आँच को तेज़ कर लें और इन्हें रेडिश ब्राउन फ्राई कर लें। ये देखिए, इंस्टेंट समोसे कितने टेस्टी बने हैं। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, बाय।